हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन पेपर 1 का प्रेपरेशन कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेकर आया है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं ऑफ द पेपर 1। आज के लेक्चर में मैं ब्लड रिलेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। उसके पहले दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है और जो पेपर 1 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, उसका थोड़ा सा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, फिर कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो यस, इसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लास के अंदर कवर किए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स जो कि काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिसके द्वारा आप आपका प्रेपरेशन टेस्ट कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे वो डायरेक्टली एग्जाम में भी आ सकते हैं। सो मॉक टेस्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1500 प्लस एक एमसीक्यू का पीडीएफ जिसके अंदर मोस्ट रिपीटेड एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन दी एग्जामिनेशंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश का एक स्टडी मटेरियल रहेगा जो बाइलिंगुअल रहेगा, आपको दोनों भी लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इसकी जो पूरी फीस है फॉर द पेपर 1 दैट इज ओनली 699 रुपीज़। सो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा या फिर ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पेपर 2 का स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पे एक कंप्लीट फुल सिलेबस नोट्स का कंपाइलेशन लेकर आए, जिसके अंदर आपको नोट्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द पेपर 2 सब्जेक्ट्स लाइक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस। एंड इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन स्टडी मटेरियल को एनरोल करने के लिए आपको जो है इस पर्टिकुलर फीस को पे करना पड़ेगा, दैट इज 999 रुपीज एंड यू कैन एक्सेस टू दिस कंप्लीट कोर्स स्टडी मटेरियल। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अभी आज के लेक्चर को। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जहाँ यहाँ पे जो मैंने कल सिम्बॉल्स दिए थे वो एक बारी थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि हमने कल जो सिम्बॉल्स देखे थे, ओके, सिम्बॉल्स के अंदर जो पहला सिम्बॉल देखा है, अगर कल का लेक्चर भी आपने नहीं देखा हो तो थोड़ा सा ध्यान से ये लेक्चर आपको देखना है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा। बट कल का लेक्चर रेकमेंड करूँगी रिलेशन समझने के लिए, वो हेल्पफुल रहेगा, तो ज़रूर पार्ट 1 ऑफ ब्लड रिलेशन देखना है आपको। सो यहाँ पे देखना, पहला जो सिंबल हमने दिया था दैट वाज फॉर द मेल सेक्स कैरेक्टर। एक पुरुष कैरेक्टर है एक क्वेश्चन के अंदर अगर दिया हुआ है तो उसके लिए हम स्क्वायर शेप यूज़ करने वाले हैं। एक फीमेल कैरेक्टर अगर क्वेश्चन में दिखाई देगा तो उसको हम देंगे एक सर्कुलर शेप। और साथ ही साथ जो हमने देखा था सिबलिंग अगर दिखाई देगा क्वेश्चन के अंदर, सिबलिंग्स माने हमने देखा था सगे भाई बहन, तो उनके लिए हमने डैश चूज़ किया था, या फिर डबल डैश भी आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है। और यहाँ पे जो मैरिड कपल को अगर रिप्रेजेंट करना है, या फिर वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको एक मैरिड कपल दिख रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डबल हेडेड एरो लिया था, ठीक है। और जो फिफ्थ सिंबल हमने देखा उस दैट वाज जनरेशन गैप। अगर पीढ़ी के अंदर कोई बदल दिख रहा है, ठीक है, जनरेशन गैप, ठीक है, मम्मी पापा जनरेशन, हमने 4-5 जनरेशन कल देखे थे, ठीक है। जो कुछ भी जनरेशन में अगर चेंज आ रहा है तब हम क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम लेंगे, और इस डायग्राम को मैंने नाम दिया था ट्री डायग्राम। तो इन सिंबल्स की मदद लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको इस सिंबल का थोड़ा सा यूसेज बताती हूँ, कुछ चंद सेंटेंस लेके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, बी इज़ डॉटर of C and C is wife of R, ठीक है। ऐसे 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो इन स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं डायग्राम कैसे निकालती हूँ, पहली बात वो देखना है आपको। ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको डेटा, और कुछ रिलेशंस भी ढूंढने के लिए वो बोलेंगे, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे डेटा दिया है। तो डेटा की मदद से कैसे डायग्राम निकालती हूँ देखना। ए इज सिस्टर ऑफ बी। अभी ए जो है वो कौन है, बहन है। किनकी बहन है, बी की। तो ए तो बहन है, इट मीन्स ए का कैरेक्टर क्या होगा, एक फीमेल कैरेक्टर होगा। इसलिए ए के लिए जो सिम्बॉल हम लेने वाले हैं दैट इज सर्कुलर शेप, ठीक है।
और साथ ही साथ ए कौन है, बहन है, किनकी बहन है, सी की, सॉरी बी की। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए कौन है, बहन है, किनकी, बी की। तो यहाँ पे ए और बीच के अंदर, ए और बी के बीच में जो हम यहाँ पे सिंबल यूज़ करने वाले दैट इज सिबलिंग का। जब भी आपको सिस्टर या फिर ब्रदर बोला जाए तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है कि वो सगे भाई बहन के बारे में ही बात कर रहे। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे बोला जाए कजिन एंड ऑल, तब आपको वो कजिन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। बट यूजुअली सिस्टर जब बोला जाए तो आप यहाँ पे सगे भाई बहन का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। जैसे कि ए इज सिस्टर ऑफ बी बोला जाए तो ए और बी के बीच में डैश आने वाला है। तो ये समझ आना चाहिए कि जब मैं ए को सर्कल आउट कर रही हूँ तो ए फीमेल कैरेक्टर है, ए और बी के बीच में एक डैश दे रही हूँ या फिर डबल डैश, कोई भी आप ले सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि डैश की वजह से हमको समझ आएगा कि ए और बी के अंदर जो रिलेशन है वो भाई बहन का है या फिर बहन बहन का, जो कुछ भी, बट सिबलिंग्स का रिलेशन है। अभी देखना नेक्स्ट स्टेटमेंट, बी इज डॉटर ऑफ सी बोला गया है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, देखना अभी। बी इज़ अ डॉटर ऑफ सी, मतलब बी कौन है, बेटी है, किनकी, सी की। अगर बी बेटी बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बी का सेक्स कैरेक्टर क्या आएगा, फीमेल आएगा। इट मीन्स बी को भी हम सर्कल आउट करेंगे। और ये बोला गया है कि बी बेटी है, किनकी, सी की। तो मुझे बताना कि सी अगर माँ या फिर पिता जो कुछ भी है और बी उनकी बेटी है तो बी उनके नेक्स्ट जनरेशन में आएगी, इतना तो आपको पता है। मतलब सी अगर फर्स्ट जनरेशन में आया तो बी कौन से जनरेशन में आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, इसलिए बी यहाँ पे इस तरीके से बेटी हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को बाद में कनेक्ट कर दूँ, डायग्राम नंबर 1 एंड डायग्राम नंबर 2 को, तो मुझे यहाँ से क्या पता चलता है कि सी की तो बेटी बी है, ये नो डाउट। साथ ही साथ बी की बहन कौन है, ये पहले डायग्राम से पता चल रहा है कि ए है। इसलिए दोनों के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इन दोनों डायग्राम्स को क्लब करूँगी या फिर एक साथ लिख लूँगी। जैसे कि बी सी की बेटी है और साथ ही साथ ए बी कौन है, बी की बहन है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सी के दो बेटियां हैं, बी एंड ए। अभी देखना आगे क्या दिया है, लास्ट स्टेटमेंट, सी इज़ वाइफ ऑफ आर बोला है। सी कौन है, पत्नी है, किनकी पत्नी है, आर की पत्नी। तो सी यहाँ पे पत्नी है, इट मीन्स सी का कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, सेक्स कैरेक्टर फीमेल। इट मीन्स इसको भी सर्कल हम यूज़ करेंगे, तो सी को भी मैंने यहाँ पे सर्कल यूज़ किया। अभी वाइफ ऑफ आर बोला है, मतलब आर और सी के बीच में अगर रिलेशन आएगा तो वो कौन सा आएगा, मैरिड कपल का आएगा। और मैरिड कपल के लिए जो हमने यहाँ पे डायग्राम असाइन किया है दैट इज़ डबल हेडेड एरो। तो इस तरीके से डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करके मैं आर और सी को रिप्रेजेंट करूँगी। तो एक तो ध्यान में आ गया आपको कि सी तो फीमेल है, बी भी फीमेल है और ए भी फीमेल है। साथ ही साथ सी जो है ए की माँ है और बी की भी माँ है, ठीक है। और ए और बी दोनों बहनें हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आर का तो कैरेक्टर पता नहीं है हमें, बट मैरिड कपल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सी अगर फीमेल है तो यहाँ पे जो मेल कैरेक्टर हम लेने वाले हैं दैट इज़ आर, ठीक है। यहाँ पे थर्ड जेंडर वाली चीज़ें जो है हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे इन द ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। जो कि सी एक फीमेल कैरेक्टर है तो आर क्या होगा, मेल कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैरिड कपल है और दोनों की भी बेटियाँ कौन है, बी और ए। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और एक मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आउट करने के लिए। जैसे कि एक बारी फिर से सिम्बॉल्स लिख लेती हूँ आपको रेफरेंस में रखने के लिए। सो देखना, मेल कैरेक्टर के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, ओके। सिबलिंग्स के लिए हमने यहाँ पे लिया है डैश। मैरिड कपल को दिखाने के लिए हमने लिया था, मैरिड कपल को दिखाने के लिए डबल हेडेड एरो, मतलब दोनों साइड से भी हेड्स है उसको, इट मीन्स डबल हेडेड एरो। और ट्री डायग्राम फॉर द जनरेशन का गैप दिखाने के लिए ये हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल और कुछ स्टेटमेंट्स से मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करती हूँ, फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका एक बारी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सिम्बॉल्स यूज़ करना है, तो आपकी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। जैसे कि देखना अभी, ए इज़ mother of J, J is brother of S, okay, and B is father of J,
ठीक है, तो देखना अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ए इज़ मदर बोला गया है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ए का फीमेल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, किनकी माँ है, जे की माँ। तो यहाँ पे देखना मम्मी वाला जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग है, तो ए और जे के बीच में जनरेशन गैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशन गैप वाला डायग्राम में यूज़ कर रही हूँ, बट ए ही ऊपर क्यों जाएगा, जे क्यों नीचे जाएगा, ये तो कॉमन सेंस आपको पता है, क्योंकि मदर वाली जो जनरेशन है हमारी माँ, वो पहले जनरेशन को बिलोंग करती है, हम दूसरे जनरेशन को बिलोंग करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मम्मी का जो जनरेशन है ऊपर आएगा और जे जो है उनका बच्चा है तो वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखना, जे इज़ ब्रदर ऑफ एस बोला है। अभी जे कौन है, ब्रदर है, ब्रदर माने मेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया है। साथ ही साथ क्या बोला गया कि वो भाई है, किनके भाई है, एस के भाई। और भाई के लिए, सिबलिंग्स के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डैश। इसी के साथ साथ मैं एस लिख देती हूँ। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं दो स्टेटमेंट से ही, कि ए जो है उनको दो बच्चे हैं, जे और एस, जे और एस। ठीक है, यहाँ पे कज़िन का प्लीज़ कॉन्सेप्ट ना लेके आए, आपके दिमाग में शायद वो भी केस नंबर 2 आएगा कि मैम कि हो भी सकता है कि जे और एस के अंदर दोनों के बीच में कज़िन वाला रिलेशन हो, बट जब कज़िन स्पेसिफाई किया गया हो तब लेना है ऐसे छोटे वाले क्वेश्चंस में। बट कभी कभार जब बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ब्रदर ही बोला जाता है बट कज़िन का रिलेशन आ जाता है, तो उसको अलग अलग कंडीशंस है। फिलहाल वो कंडीशंस हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ जे इज़ ब्रदर ऑफ एस, इसको मैं सिबलिंग्स की तरह ही मान रही हूँ। ठीक है, ना देखना बी इज़ फादर ऑफ जे बोला गया है। बी के पिता, बी जो है पिताजी है, किनके पिताजी है, पिताजी है जे के। ठीक है, पिताजी है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर शेप, और किनके पिताजी है, जे के पिताजी है, राइट। सो ए की तो जे, ए जो है, सॉरी ए जो है वो जे की मम्मा है, ये तो आपको पता चला। साथ ही साथ ये भी पता चला कि जे के पापा भी है जिनका नाम क्या है, बी। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो मैरिड वाला आएगा, इसीलिए मैंने डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से डायग्राम का यूज़ करेंगे। और एक लास्ट एग्जाम्पल ले लूँगी और फिर चलते हैं क्वेश्चन की और। जेड इज़ फादर ऑफ के, ओके, के इज़ ओनली डॉटर ऑफ R and R is only daughter ऑफ एल। आई एम सॉरी अगर मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ नहीं आ रही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखना अभी यहाँ पे जे इज़ फादर ऑफ के, जे कौन है, पिताजी है, किनके पिताजी है, के। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जे का सेक्स कैरेक्टर तो मेल है। ठीक है, और जे इज़ फादर ऑफ के बोला गया है, तो जे पहले जनरेशन में आएंगे और के बाद वाले जनरेशन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं, जेड इज़ फादर किनके, के। तो जेड क्या हो गया, पहले जनरेशन में आ गया और के नीचे वाले जनरेशन में आ गया। ठीक है, के अभी पता नहीं मेल है या फीमेल है, बट सेकेंड स्टेटमेंट से पता चलेगा कि के कौन है, ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर मतलब क्या, सिर्फ यहाँ पे एक ही बेटी है इनकी, ऐसा बोला जाएगा कि के जो है सिर्फ एक बेटी है, किनकी, आर की। आर को जो है सिर्फ एक बेटी है। इट मीन्स के पिता तो जेड हो गए, ये पता चल गया। ठीक है, और साथ ही साथ के किनकी बेटी है बोला गया है, आर की बेटी है। तो आर और जेड के अंदर मैरिड कपल का रिलेशन हो जाएगा और आर एक फीमेल कैरेक्टर आ गई, ये स्टेटमेंट नंबर 2 से पता चल गया। ठीक है, देखना अभी कि यहाँ पे के इज़ ओनली डॉटर बोला गया है, इट मीन्स जेड और आर को सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी। अभी इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। सिर्फ एक बेटी मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंसिडर करेंगे कि सिर्फ एक बेटी है मतलब दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ एक बेटी का अर्थ जो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं, दैट मीन्स सिर्फ एक बेटी है, बट दूसरा जो बच्चा है वो बेटा हो सकता है। ठीक है, मतलब वो बेटा ही होगा। अगर देखना भी यहाँ पे दो केसेस है, जैसे कि मैंने बोला ओनली डॉटर, जेड और आर की सिर्फ एक डॉटर है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है, दूसरा बेटा हो सकता है या फिर दूसरे दो बेटे भी हो सकते हैं, बट इसका मीनिंग जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, जेड और आर को सिर्फ एक बेटी है, इट मीन्स उनकी सिर्फ एक बेटी है, ये ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बेटा नहीं हो सकता है, शायद एक बेटे हो सकते हैं या फिर दो बेटे भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको साइड में लिख के लेना है, प्लीज़ लिख के लीजिएगा कि जब
कभी आपको सिर्फ एक बेटी है बोला जाए या फिर ओनली डॉटर बोला जाए, तब इसका अर्थ ये नहीं निकल सकता कि उनको बेटा नहीं है। शायद हो भी नहीं सकता, वो बात अलग है, बट यहाँ पे हम ये भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही बेटी है, बेटा है ही नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते। शायद हो भी सकता है, एक हो सकता है या फिर 10 भी हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट द थिंग। सिर्फ ओनली डॉटर का मीनिंग ये आपको साइड में प्लीज़ लिख के लेना, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, ठीक है। अभी देखना लास्ट स्टेटमेंट, आर इज़ ओनली डॉटर ऑफ एल बोला गया है। एल की एक बेटी है जिनका नाम क्या है, आर। सो यल जो है पहले जनरेशन में आ जाएंगी, बट यल अभी देखना यहाँ पे यल का कैरेक्टर पता है क्या, हमें नहीं है। यल एक डॉटर भी हो सकती है या फिर एक मेल कैरेक्टर भी हो सकते हैं या फिर एक फीमेल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। इट मीन्स आर के यल पिताजी हो सकते हैं या फिर माताजी, हमको पता नहीं है वो बात। सो यहाँ पे कितने जनरेशन आ गए हमें, चलो बताओ। एल ए फीमेल भी हो सकता है या फिर एक मेल भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको और में लिखा है। तो यहाँ पे जनरेशन कितने, हाँ ये हो गया पहला जनरेशन आर की मम्मा, और ये आर वाला जनरेशन और आर की बच्ची वाला जनरेशन। तो इतने टोटल 3 जनरेशन यहाँ पे हो गए, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे मैरिड कपल कितने हैं। तो यहाँ पे जेड और आर एक ही मैरिड कपल है। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकता है, यल और के बीच में क्या रिलेशन है। के जो है आर की बेटी है, राइट, ये तो पता चल गया। सो एल के लिए वो कौन हो जाएगी यहाँ पे, हम बोल सकते हैं ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा या फिर ग्रैंड डॉटर बोल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ इज़ के रिलेटेड टू एल, तो वहाँ पे कंडीशन आती है कैन नॉट डिटरमाइन की। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे हम। अगर यहाँ तक इतना भी समझ आए तो काफ़ी है डायग्राम तक। बाद में जो केसेस एंड कंडीशंस है वो मैं आपको क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप अभी सिम्बॉल यूज़ करना आपको आ रहा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया है देखना, ए इज मदर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ एस, A has only one brother named P. How is P related to W and also how is W related to P? इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, जैसे कि लास्ट स्टेटमेंट में। लास्ट स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। पहला क्वेश्चन जो है हाउ इज़ P रिलेटेड टू W, ये क्वेश्चन मैंने खुद से प्रिपेयर किए क्योंकि इसमें बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन अलग से बनाया। देखना, हाउ इज़ P रिलेटेड टू W एंड हाउ इज़ W रिलेटेड टू P। बहुत बारी आपको दोनों में से एक पूछा जाता है और आप गलत कर देते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको मीनिंग नहीं समझ आएगा। यहाँ पे देखना, हाउ इज P रिलेटेड टू W जब पूछा जाए, ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ हाउ इज W रिलेटेड टू P। ये 2 स्टेटमेंट्स जब अल्टर हो जाए तो आंसर भी अल्टर हो जाता है। जैसे कि हाउ इज P रिलेटेड टू W का मीनिंग क्या होगा, P W के लिए कौन है। P रिलेटेड टू W मतलब हाउ इज P रिलेटेड टू W मतलब W के लिए। लिख के लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट माने सिंपल है बट कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। W के लिए P कौन है। हाउ इज P रिलेटेड टू W, हाउ इज P रिलेटेड टू W का मीनिंग क्या है, W के लिए P कौन है, ठीक है। और W रिलेटेड टू P, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे हम कि हाउ इज W रिलेटेड टू P, P के लिए W कौन है। आपको ये काफ़ी सिंपल लग रहा होगा कि मैम ये क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है, राइट। बट ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे बच्चे 100% क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। सो इसलिए हाउ इज़ P रिलेटेड टू W, हाउ इज़ W रिलेटेड टू P, आपको शायद अभी ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों भी क्वेश्चंस पूछे, तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखना, अभी क्वेश्चन की मदद से हम डायग्राम निकालेंगे। ए इज़ मदर ऑफ W, ए कौन है, मदर है, माँ है, किनकी, W की। सो मुझे बताना ए के लिए स्क्वायर शेप लेंगे या फिर सर्कल लेंगे। एक मदर है, माँ है, इसलिए एक फीमेल कैरेक्टर हो गया, इसलिए मैं इसके लिए लूँगी एक सर्कुलर शेप, ठीक है। ए कौन है, मम्मी है, किनकी, W की। तो ए की जनरेशन एक हो गई पहली वाली, उसके नेक्स्ट जनरेशन में ए के बच्चे आएंगे, इसीलिए W नीचे चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, स्टेटमेंट 1 आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। W इज ओनली सन ऑफ S, W इज ओनली सन ऑफ S मतलब यहाँ पे देखना S का बच्चा कौन है, W है, राइट। S इज ओनली सन ऑफ
तो W इज ओनली सन ऑफ S, मतलब W का तो हमें पता चल गया कि एक बेटा है, इट मीन्स वो मेल कैरेक्टर है, इससे पता चल गया। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। W इज ओनली सन से हमें क्या पता चला, एक पुत्र है, मेल कैरेक्टर है। W इज ओनली सन ऑफ S से क्या पता चला कि S का भी बेटा W है और A का भी बेटा W है। तो यहाँ पे A और S के बीच में क्या रिलेशन आएगा, मैरिड कपल का रिलेशन आएगा। तो इन दोनों डायग्राम्स को मैं ऐड टुगेदर कर देती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ A जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है और S हमें पता नहीं क्या कैरेक्टर है, बट यहाँ से पता चल जाएगा अभी दोनों का भी बेटा कौन है, W है। साथ ही साथ A अगर एक फीमेल कैरेक्टर हो तो S कंपलसरी मेल कैरेक्टर आ जाएगा। पॉइंट 2 क्लियर हुए होंगे। 2 डायग्राम्स को लेके हमने तीसरा क्लब कर दिया, राइट। सो अभी A हैज ओनली वन ब्रदर नेम्ड P। A को जो है सिर्फ एक भाई है, A को कौन है, सिर्फ एक भाई है, उसका नाम क्या है, P। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है A है, A तो फीमेल है पता है, सिबलिंग्स दिखाने के लिए हम देते हैं डैश, और A का भाई कौन है, यहाँ पे P है। A का एक ही भाई है, उसका नाम क्या है, P, और भाई है इसलिए मैं यहाँ पे P कर देती हूँ। अब इन 2 डायग्राम्स को क्लब करती हूँ, डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3। 2 डायग्राम्स को अगर मैं क्लब कर दूँ मुझे क्या पता चलेगा, इससे मैं क्या कंक्लूड करूँगी कि A के बाजू में अब उसका भाई भी आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेती हूँ D, सॉरी P नॉट D, P, और P कौन है, मेल कैरेक्टर है। पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया ना। हाउ इज P रिलेटेड टू W एंड हाउ इज W रिलेटेड टू P। P के लिए W कौन है और W के लिए P कौन है। अभी आप ये क्वेश्चन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। पहला आपको बताना है हाउ इज P रिलेटेड टू W एंड हाउ इज W रिलेटेड टू P। फिर से बताती हूँ, P W के लिए कौन है और W P के लिए कौन है, ये आपको बताना है। इसी के साथ साथ जो पार्ट नंबर 1 है मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ, छोटा ही लिया है मैंने। इसका और एक पार्ट इसी सेशन के बाद में अपलोड कर दूंगी, वो भी आपको देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ड्रॉप करके बता सकते हैं। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है और इन दोनों का भी आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताना है। इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय।